हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ में आखिर लव वीडियो का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फाइनली अब सारा सबक मिस्टर वेन रोहन के खिलाफ आ चुका था और हाँ, मैडम उन्हें आज के आज अरेस्ट करवाना चाहती हैं, पर विंग ने कह चुका है कि वो कल इन्हें गिरफ्तार करेगा। सब लोग बहुत कंफ्यूजन थे कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ का जो चीफ है मिस्टर हान, वो विंग की मदर फादर और यू और उनके रिलेशन के बारे में कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हैं। अब आगे जैसे ही हमारा जो लैंड कुरहन है, उन्होंने कह दिया था कि हाँ, विंग की मदर उनका पहला क्रश रह चुकी है और हाँ, शायद उनकी जो न्यूफ्यू की जिम्मेदारी की वजह से वो कभी भी तुरंत पलट कर वो उनकी तरफ खोज नहीं किया, वो जानने की कोशिश नहीं किया कि कम से कहाँ रहती है, उनका जिंदगी में कुछ चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं समझ आया। आज शायद लैंसेचन और लैन जी को ये एहसास हो चुका था कि हाँ, उनकी जिम्मेदारी के चलते अंकल ने उनका पूरा जिंदगी सिर्फ उनके ही नाम कर दिया। आज वो शायद उन दोनों को बहुत ज्यादा गिल्ट भी हो रहा था, पर वो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। तभी लैंकुरन आगे बोलते हैं कि हाँ, आज शायद इसलिए मुझे पहली बार मैंने विंग को देखते ही मुझे लगा कि ये मुझे कुछ फेमिलियर लगा। शायद आज उसका जवाब मुझे मिल चुका है। तभी ना हान बोलते शायद हाँ, वो एक बहुत ही बढ़िया एजेंट थी हमारे इस टाइम के। तभी कुरन की बात को काटते हुए वहाँ पर जो जैन फैनमियन है वो आगे आते हुए बोलते हैं, बताएंगे कि ये सब कुछ चल क्या रहा है और ये जानते हैं तो कैसे जानते हैं एक दूसरे को। प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे शादी होकर इतने साल हो गए, फिर भी आज मुझे पता चल रहा है कि मैं अभी भी अपनी बीवी को एक पसंद भी नहीं जानता हूँ। हमारे 2 बच्चे हो गए, हाँ, मेरी बेटी की भी शादी हो गई, फिर भी मैं अपनी बीवी को नहीं जानता। कुछ बताएंगे कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। तभी ना जो खान है वो कुछ देर तक तो फेनमियन की तरफ देखते हैं और वो नोट करते हैं। तभी यानी भी रोते हैं, बोलती है, हाँ बताइए ना अंकल, बताइए कि चल क्या रहा है। और जो कुछ भी चेंग ने देखा, चेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे इतना स्टिप होकर देख रहा था। वो अपनी सारी जो पिक्चर में वो सब कुछ ना, उस सारे पिक्चर में वो सिर्फ फिंग की मदर की बाहों में था, नहीं तो उसके अंकल मिस्टर वेचंग से की गोद में ही रहता था। उसके सारे पिक्चर देखा है और वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी खान बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते कि ठीक है, मैं बोलता हूँ, आकर बैठ जाइए। ऐसे बोलकर अब थोड़ा सा टचबैक होता है। तभी हान बोलता है कि मैं और कांग से और यो वेचंग से हम सब ना फैमिली फ्रेंड्स थे, और हमारी जो फैमिली और कांसी की फैमिली, हम क्या बोलते हैं, हमारी मदर फादर या उनके मदर फादर से हम सब ना इस एफसीआई के एजेंट्स रह चुके हैं। पर मिस्टर वे की फैमिली और यू की फैमिली हमारे दोस्त हैं, पर वो कभी भी एफसीआई में आना ही नहीं चाहते। वो अपने फैमिली बिजनेस सब में उलझ के रह चुके थे, पर हम एफसीआई के मेंबर थे। हम चारों फैमिली बहुत ही हैप्पी तरीके से रह रहे थे। पर पहचान से और कांग से सर, शायद वो दोनों का तो अलग ही चल रहा था और उनसे लग रहा था कि वो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। और हम दोनों की चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से थी। हमारी फैमिली भी बहुत अच्छे थे। हम वीकेंड में एक दूसरे के साथ मिलना, वेकेशन, वो सब में हम एक साथ गैदरिंग होते थे, हम एक साथ अपना जो हैप्पी टाइम बिताते थे। पर हमारे जो दुश्मन थे, हम एक से कि ऐसा टाइम इसके साथ हमारे दुश्मन में थी। और हाँ, वो मेरी फादर और काकसे की मदर फादर को हार्म करना चाहते थे। उन्होंने एक प्लान किया और उनका प्लान कामयाब भी हो गया था। पर ये बात किसी न किसी तरीके से यू की फादर मदर और मेरी मदर और यू की मदर फादर और वे की मदर फादर को पता चल चुका था
वो लोग नहीं जानते थे कि उनकी दोस्तों की सब कुछ हो, इसलिए वो लोग बचाने के लिए आ गए थे। हाँ, वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी अपने दोस्तों को हार्म होते हुए भी नहीं देखना चाहते, इसलिए वो मेरी मदर फादर और कंसे की मदर फादर को बचाने आ गए थे। पर हाँ, वो हमारी मदर फादर को बचाते बचाते वो लोग अपने जान खो बैठे थे। और इससे हमारी मदर फादर और कंसे की मदर फादर बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बहुत ज़्यादा टूट गए। वो लोग उस दिन से तय कर लिया था कि वो अपने आइडेंटिटी को एकदम छुपा के रखेंगे। इसके चलते आगे आगे वाले किसी को भी वो लोग एक से का एजेंट है, किसी को पता ना चले। इसके चलते उनके आसपास जो भी है और उनके करीब भी है, जो कोई भी होगा वो सब कुछ सेफ रह सके। उसी दिन से कांग्से की मदर ने कांग्से को और यू को एकदम अलग कर दिया था। वो दोनों बचपन से सहेली की तरह और एक बहन की तरह रहा था, पर वो नहीं चाहते थे कि यू को कुछ डिफिकल्टी इनके वजह से झेलना पड़े, क्योंकि पहले ही यू ने अपनी मदर फादर को खो दिया था। इसलिए यू को और कांग्से को एकदम अलग अलग कर दिया गया था। हाँ, वो अलग ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलते, वो मिलते हैं, बातें करते हैं, पर चुप चुपके से। और हाँ, और यू भी समझती थी कि यहाँ पर मैटर कोई सिंपल नहीं है, सीरियस है। इसलिए वो लोग हमेशा से ऐसा दिखाते थे कि वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। और हाँ, कोई भी इन दोनों को ऐसा दिखता ना, वो लोग समझता कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। शायद एक कामयाबी हो रहा था, इसके चलते यू किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ी। और हम यू वे को अपने ब्रदर की तरह मानती थी। जिस दिन वे भी अपने फादर मदर को खो दिया था, उस दिन से वे ने यू का पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि यू और कम से भी तीन साल बड़े थे वे। तो वो अपनी छोटी बहन यू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उसे हर कोई सुविधा दिलाई दी, उसे बहुत खुश रखने की कोशिश भी की थी। और हाँ, वो कामयाब भी हो रहे थे। यू अपने भाई बेचाम से बहुत हैप्पी थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मदर फादर को नहीं मिस कर, वो बहुत ज़्यादा मिस करती। फिर भी उसके साथ अभी भी एक हैप्पी फैमिली था, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए काइंड थैंकफुल थी, पर वो एकदम हैप्पी भी रह रही थी। ऐसा ही दिन बीत रहा था। और हाँ, एक दिन हमारे फादर मदर और कांसे के मदर फादर ने ये तय कर लिया था कि जैसे ही कांसे अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेगी, उसके बाद वेचांग से और उनकी शादी हो जाएगी। और हम सब ना बहुत हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे। और हाँ, कांसे भी अपनी मदर फादर की तरह एफसीए में शामिल में गया था, और मैं भी अपने मदर फादर की तरह एफसीए में मैं भी मेंबर बन चुका था। पर हाँ, पर कांसे ने यह स्ट्रिक्टली बोल चुका था कि वो एक एफसीए का एजेंट है और वो इन दोनों को जानती है। ये बात कभी रिवील नहीं किया था। वो अपने आइडेंटिटी को एकदम छुप के रखी थी, और वो अपना फेस तक को किसी को रिवील नहीं किया। इसके चलते कभी भी किसी को ये पता ही नहीं चला कि कांसे एक एफसीआई का एजेंट भी है, किसी को भी नहीं पता चला। और ऐसा ही दिन चल रहा था। और एक दिन कॉलेज के समय में तभी फेनमिया आपने मेरे कांसे को देखा। शायद आपको पहली नजर में मेरी कांसे पसंद आ गई। मेरे कांसे ऐसे ही थी कि उसे कोई भी बिना पसंद करे वो रह नहीं सकता। इसमें आप भी कोई अलग नहीं थे। पर कांसे ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो पहले से ही किसी और को दिल दे बैठी, तो आपको वो कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी। इसलिए वो आपको रिजेक्ट कर दिया था। और हाँ, आप बहुत ही एक काइंड इंसान थे। आपकी जो बात करने का तरीका, काइंडली हैंडल करने का तरीका, सब कुछ वे को पसंद आया था। और हाँ, यू भी आपको पसंद करने लग गई थी, बहुत पसंद करने लग गई थी। इसके चलते ही वे ने आपकी शादी यू से तय करवा दिया था। और हाँ, यू ने
ये क्लियरली बता दिया था कि वो बेचांसे को अभी अभी तो फेनमैन के सामने नहीं लेना चाहते थे। इसलिए यू आपकी शादी में सिर्फ यू की ग्रैंडमा ही थी, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चला यू का एक ब्रदर भी है कर कभी भी आपको पता ही नहीं चला। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। और हाँ, यू की शादी पहले हो चुकी थी और जिस दिन यू की शादी हो गई थी वे का भी एक जिम्मेदारी खत्म हो गया था। और विंग विंग की फादर मदर यानी कि कांसे सर और पेचांग से दोनों भी शादी कर लिए थे। हम सब बहुत हैप्पी थे। तभी हमें पता चला कि यू प्रेग्नेंट है, तो कांसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि वो हमारी फैमिली में हमारी मदर फादर के पास सिर्फ हम चारों ही एक दूसरे के फैमिली मेम्बर थे, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे मदर फादर की भी डेथ हो चुकी थी एक एक्सीडेंट के तहत। शायद अब हम चारों ही एक दूसरे के फैमिली मेम्बर थे, तो हमें पता चला था कि यू प्रेग्नेंट है, तो बहुत ज़्यादा हम हैप्पी हो गए और हम यू का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। यू का हर ख्वाहिश हमने पूरा करने की कोशिश की। काम से तो पूरा दिन सिर्फ यू के साथ ही रहते थे, यू को कहानी सुनाना, अच्छे से बातें सिखाना। काफी कहते थे कि ये बच्ची ना सिर्फ उसी की तरह होगी, बहुत प्यारी काइंड। कहते थे हमेशा, भले ही मैडम यू उस बच्चे को जन्म क्यों ना देते, पर ये बच्चा सिर्फ ना कांसे की तरह ही प्यारी होगी, ऐसा हमेशा बोलते थे। और यू भी बोलते थे देख लेंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों में एक दूसरे के साथ एकदम आर्ग्यूमेंट होती थी। और ये बात ना वो एकदम प्राउडली कहती थी कि कांसे ये मेरी बेटी है। जैसे ही यू की डिलीवरी हुई, उसकी बच्चे को पहला कांसे ही नहीं अपने हाथ में लिया था। वो उस बच्ची को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। वो पूरा वक्त अपनी बेटी यानी, और यानी का नाम भी कांसे ही रखा था। हम बहुत हैप्पी थे क्योंकि यानी हम सबकी प्रिंसेस थी। और जैसे ही प्रिंसेस की कदम अपने अंकल के पास पड़े, यानी कि वेचंग से भी अपनी बिजनेस में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। और कुछ समय बाद पता चला कि अब कांसे भी प्रेग्नेंट है, और हाँ, दोबारा यू भी प्रेग्नेंट है। इसके चलते अब पूरा वक्त कांसे यू को दे नहीं पाती, पर जितना वक्त पे देती थी वो ये क्या बोलते हैं, ये अपने आप में एक संतुष्टि ना पा रही थी कि हाँ, कम से कम थोड़ा तो वो यू को वक्त दे पा रही है। यही उसे थोड़ा सा रिलीफ कर रहा था। और वैसा उसे अपनी बहन और अपनी वाइफ दोनों को भी वक्त दे रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। और हाँ, पहला मैडम यू का बर्थ हुआ। उनका बेटे का नाम भी चंद रखा गया, और ये नाम उसके अंकल वेचांग से ने रखा था। और उसके बाद विंग का भी डिलीवरी हुआ, और विंग का नाम मैडम यू ने रखा था कि ये पेउशियन रहेगा कर। बहुत सब कुछ सही चल रहा था। और जैसे ही बच्चे भी बड़े हो रहे थे, हम चारों का जो बॉन्डिंग है, हम भी बहुत अच्छे से रहने लगे थे। पर एक दिन सब कुछ खराब हो गया। सब कुछ जिस दिन हमें पता चला कि वेचांग से और कांसे सरन के एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट इतना बुरी तरीके से हुआ कि उन दोनों की उसी स्पॉट पर डेथ हो गई। और मैंने इसे मानने की तैयारी नहीं था कि ये एक एक्सीडेंट है। मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये एक्चुअली कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, जिसे बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, और ये एक एक्सीडेंट का आकार दिया गया था। मैं बहुत खोज करने के बाद पता चला कि ये सब कुछ है मेरी ब्रदर वेचांग से के जो पार्टनर है वेन रुआन और वेन जोली की वजह से हुआ है। क्योंकि वेन रुआन
हमेशा से वेचांग से जलता था। वो सब कुछ उनसे छीनना चाहता था, क्योंकि वेचांग से अपने आप में बहुत नाम कमा चुके थे बिजनेस वर्ल्ड में। और हाँ, वो पूरी तरीके से वेचांग से पर नजर रखा। उसे पता चला कि वेचांग से के पास उनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ उसने अपनी ही मेहनत से कमाया है। इसलिए वो जलने लगा। वो बहुत कुछ गलत काम करना चाहता था, पर वे चांद से मना कर दिया था। और वो अपना जो असली चेहरा है वो चांद से के सामने कभी भी आना नहीं चाहता। वो हमेशा से बाई बाई कर कर उन्होंने उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया था। एक दिन एक बिजनेस डील के चलते वो उन्हें बाहर जाना था। उस दिन काम से भी चले गई थी। उनके साथ उनका बच्चा भी जाना था, पर उस दिन क्या हो गया कुछ भी पता नहीं चला। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर वेन रोहान ने अच्छे से सेटिंग कर कर मर्डर करवाया दिया था। और वेचांग से और कांगसेसन अपने आप को तो बचा नहीं पाए, पर उस एक्सीडेंट में वो वेचांग यानी कि वी को घर से बाहर फेंक दिया था। और उसके चलते वी को चोट तो लगी, फिर भी वो ठीक ठाक था। और उसी वक्त उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो चुकी थी। और सब कुछ जैसे ही मुझे पता चला, मैंने ये सब कुछ बात यू को बता दिया था। सब कुछ हमें पता चलने के बाद हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। हम बदला लेना चाहते थे, पर यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। और मैं एक एफसीए का मेंबर भी हूँ, और यू उसका फैमिली भी उस वक्त बहुत स्टेबल नहीं था। अब एक कंपनी रन कर रहे थे। और हाँ, जैसे ही वे की मौत हो गया, अब सब कुछ अपने आप वेन रोहान और वेंजुएला के हाथ में आ गया था। और वो लोग बहुत ही डार्क साइड यूज कर रहे थे। उनका बहुत ही बुरे लोगों के साथ उठना बैठना था। और हम कुछ रेस्टलेस कदम नहीं उठाना चाहते थे अपने इमोशन में बहक कर। और हाँ, वो लोग ये समझ रहे थे कि विंग भी मर गया था, पर कुछ समय पहले उन्हें पता चल चुका था कि विंग जिंदा है। इसलिए हम विंग को एफसीआई में भी रख सकते हैं। और एफसीआई में हम रखा तो यहाँ पर क्यों है, क्या है, सब कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। और हम नहीं चाहते थे कि कुछ भी किसी को पता चले। इसलिए हमने तय कर दिया था कि अब ये बच्चा यू के हाथ में रहेगा। और यू कभी भी उस बच्चे के साथ उसका असल में क्या रिश्ता है ये कभी भी किसी को पता नहीं लगने देगी। और हाँ, उसने जानबूझकर विंग को एक ऑर्फनेज में भेजा। जिस दिन जियांग फेनमिन उस ऑर्फनेज में आने वाले थे, और जैसे ही फेनमिन उस बच्चे को देखा, उस बच्चे में कांगसे की चेहरा नजर आ गई थी। और उन्हें पता चला कि उनकी मदर फादर की डेथ हो गई। हाँ, भले ही क्या बोलते हैं, फेनमिन इतना डीपली कांगसे से प्यार नहीं किया, फिर भी वो उनका पहला क्रश थी। तो शायद कुछ इमोशनली अटैच थे उस बच्चे के साथ, इसलिए वो लेकर आ गए थे। और हाँ, यू को ऐसा दिखाना था कि वो इससे बहुत गुस्सा है। उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अब सबकी निगाह उनके ऊपर है। और हाँ, जो वेन रोहान का पार्टनर है वेंजुएला ने मैडम वू के घर में बहुत ज़्यादा नजर आने लगती थी। वहाँ पर उनकी जो सर्वेंट तक की वेन रोहान के आदमी थे, और वेंजुएला के भी, इसलिए उन्हें हर एक कदम फूट फूट कर रखना था। इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, वो उनकी सर्वेंट को बाहर निकाल सकती है, और कुछ भी थोड़ा सा भी बनक वेन रोहान या वेंजुएला पर लग जाएगा तो उनकी पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। ये वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी सर्वेंट को बाहर भी नहीं निकाल सकती। और इसलिए वो हमेशा सबके सामने ये दिखाती थी कि वो विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। कभी कभी जो वेन रोहान की जो सर्वेंट है वो भी वेन रोहान और वेंजुएला से कहते थे, बच्चा है, बताए मुझे उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अगर वो बच्चा ऑर्फनेज में होता ना तभी तो ठीक था, यहाँ पर वो उसकी ज़िंदगी बदतर से बदतर है।
वो बहुत कंसर्न दिखाते थे वो सर्वेंट भी। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना वेंड्रोवान और वेंजुलिया को बहुत तसल्ली होती थी। तभी उन्हें पता चला कि हाँ, जो फेनियन थे जो विंग की मदद से प्यार करते थे, इसलिए उनकी वाइफ नफरत करती है। यही कहानी सबको पता चला। तो वेंड्रोवान वेंजुलियो थोड़ा तो शांत हो चुके, पर वेंजुलियो को कुछ तो अजीब लग रहा था, इसलिए हमेशा से यू के कमरे में या घर में सब कुछ में वो हमेशा से नजर रखा था। वेंट्रोन शांत हो गया था, अब उसे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए अब पूरा तरीके से वो वे कंपनी को अपने अंडर नहीं लिया था। पर उसके पास उस कंपनी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विन सब कुछ नहीं था। उसे पता नहीं कि ये सब कुछ किसके पास। वो हमेशा से इसे ढूंढने शुरू कर दिया था कि उनका जो ओरिजिनल पेपर है कहाँ पर है, पर उसे कभी भी कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि ओरिजिनल पेपर सब कुछ एफसीआई की ऑफिस में ही था। क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था, इसलिए उनका हर किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह विल सब कुछ एफसीआई की ऑफिस में रखा गया था। फिर भी यूँ चाहते थे कि हम क्यों ना चोर के हाथों में ही किचोरी दे दे, किचोरी की चाबी दे दे। इसे बोलकर हमारी यू ही थी जो उनकी सारी डॉक्यूमेंट को वेंड्रोवान के उस होटल रूम में रखा था। वो देखना चाहती थी। जब वेंड्रोवान को पता चला कि उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो इतना अंधा था, इसलिए उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। इसलिए हमेशा सारे डॉक्यूमेंट्स को वो संभाल कर रखा था, सब कुछ संभाल कर रखा था। और इसी के चलते हमेशा से यू को सबके सामने प्रेटेंड करना पड़ा कि वो यू से यानी कि विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती। इसके चलते वो बहुत ज़्यादा टूटी भी है, रोई भी है। क्या करें, वो अपनी बेटी को इतना दुख देते हुए अपने हस्बैंड के साथ वो अच्छे से कैसे रह पाती है। इसलिए वो हमेशा से वो अपने से अलग कमरे में रहने लगी। और इसके चलते सारे सर्वेंट को ये लगने लगा ये सब कुछ विंग के आने की वजह से वो अपने मास्टर से नाराज होकर अलग कमरे में रह रही है। ये बात भी वेंड्रोवान वेंजुलिया तक पहुंच चुका था। तो कभी कभी वेंड्रोवान बोलता है, क्या उस बच्चे की इतना ज़्यादा गलती है क्या? ये मैडम ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। ऐसा कभी भी वही भी थोड़ा तो भावुक होता था। पर वेंजुलिया कहता था, यही तो हमारे लिए अच्छा है। अगर वो उसकी प्यार में पड़ गई ना, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। शायद यही अच्छा है, तुम ज़्यादा मत सोचो। ऐसा बोलकर वेंजुलिया हमेशा टाल दिया करता था। तो वेंजुलिया बोलते हैं, हाँ, इन सब से हमें भी क्या लेना देना है। ऐसा ही दिन बीत रहा था। ये थे समय के समय वेंडोवर अपना पूरा फोकस अब सिर्फ बिजनेस में कर चुका था। अब वो कभी भी जिया फैमिली में नजर नहीं रख रहा था। पर वेंजुलियो वो एक शार्प इंसान था, उसे लगता था कभी भी कुछ भी पलट सकता है, इसलिए वो हमेशा से जो जियांग परिवार में नजर रखा था। पर कुछ ऐसा हो गया, इसलिए मैडम यू ने विंग को जैसा पहले इन सब से बाहर दूर करवा दिया था। आपको सब कुछ पता चल गया ना? ऐसा वो सबको देखते हुए बोलता है। सब लोग ना अपने सर को हिलाते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद सच में सबको बुरा लगा। हम कितना पीसफुल लाइफ जी रहे थे, पर ये मेरे इतना बुरा कैसे हो सकता है कि वो एक फैमिली को मार दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद ना जो वांगजी है वो उसे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। अपने विंग के मदर फादर के साथ इतना बुरा हुआ, उन्हें धोखे से मारा गया। सच में उसे बहुत ज़्यादा अपने विंग के लिए दुख लगा। फिर भी वो था कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतने लोग थे, और हम इतने समय तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तभी जो लैंडकोरेन थे वो कुछ रोकते हैं, बोलते हैं, हाँ, पर आप सब तो विंग को नजर रखे हुए ना, फिर क्यों आप 6 साल पहले विंग को यहाँ से दूर भेजा? तो चीफ ना कुछ अटकते बोलते हैं, हाँ, कुछ हमारे कुछ काम के चलते हमने उन्हें बाहर कर दिया। तभी ना हमारा जो जियांग यानली वो आगे आते हुए बोलते, इसका मतलब आशियन को पहले से पता था कि मौत ऐसा कुछ नाटक कर रही थी। तो ना हाँ नसते बोलते, नहीं, तुम्हारा जो ब्रदर है उसे कुछ भी नहीं पता चला। उसे भी लग रहा था कि तुम्हारी माँ उसे नफरत करती है।
पर 6 साल पहले यहाँ से तुम्हारी मम्मी ने भेजा था, तभी तुम्हारी भाई को पता चला कि तुम्हारी मॉम उससे प्यार करती है, सबसे ज़्यादा प्यार, ऐसा बोलते हैं। तो यानी ना हंसती है। तभी यानी के हाथ से जो वीडियो क्लिप चल रहा था वो वापस से प्ले होना शुरू हो जाती है। तभी ना उसकी मदर की जो वीडियो क्लिप चल रही थी, तभी उसकी मॉम के पेट को देखकर लग रहा था कि वो 9 महीने प्रेग्नेंट है, कभी भी उनकी डिलीवरी हो सकती है। और जब वो उसकी मदर के सामने उसे देखती है ना, तो समझ जाती है कि ये आचन का टाइम का होगा। और उसकी माँ कुछ सोच रही थी। तभी उस वीडियो क्लिप और भी ज़्यादा प्ले होना शुरू हो जाते हैं। तभी पीछे से विचांग से आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ भाई, क्या हुआ यू, तुम इतना ज़्यादा क्या सोच रही हो। तभी यू बोलते हैं ब्रदर देखा, अब हमारे पास मदर फादर नहीं है, हम एकदम अकेले हो चुके हैं। अगर एक दिन मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप। तभी ना बेचैन से उसके मुंह पर हाथ रख के बोलते तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें छोड़ने भी नहीं देंगे। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ होता है ना, उसका वो बच्चे मेरे होंगे, मेरे। उसमें कभी ये एहसास दिलाने भी नहीं दूंगा कि वो किसी और के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे की तरह पले पड़ेंगे। तो तभी वे चर्च से बोलते हैं अगर मुझे कुछ। तभी यूँ बोलता है नहीं नहीं भाई, अब ये नहीं बोल सकती, मैं सपने में भी नहीं देख सकती कि आपको कुछ हो जाए। तभी कम से पीछे से आते बोलते एक बात याद रखना, उनका से एक बात याद रखना यूँ, अगर हमें फ्यूचर में कुछ होता है तो ये अपने कान खोलकर सुनना। अगर फ्यूचर में हमें कुछ हो जाता है तो ये मेरे कोट में जो बच्चा है वो सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारा। बल्कि इस बच्चे को मैं जन्म दे भी दूंगी, पर ये तुम ही माँ कहेगा, तुम उसकी माँ होगी। मैं इस बच्चे से अभी कह रही मेरा बच्चा बने, अगर मैं हूँ तो ठीक है, अगर मैं ना भी रहूँ ना, ये बच्चे कभी भी तुम पर अलग नजर से देगा ही नहीं, अलग नजर से देखेगा भी नहीं। उसके लिए तुम सिर्फ उसकी माँ होगी। तुम शायद उसके ऊपर चीखो, चिल्लाओ, गुस्सा भी हो, उसे मार भी लो, फिर भी वो उस तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार। वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा या नफरत कभी भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए तुम उसकी माँ रहोगी, सिर्फ माँ रहोगी। समझ में आया? वो कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर पाएगा। उसके लिए तुम उसकी एक लौती होगी इस दुनिया में जो उसकी है। समझ में आया? ऐसा बोलती है। तो यूँ बोलते क्या सच में ये मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करेगा? तभी वे बोलते हैं हाँ, क्योंकि ये हमारा बेटा है और हम हमारी यूँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसे भी तो यूँ से बहुत ज़्यादा प्यार करना होगा। ऐसा बोलकर तीनों एक साथ हक कर लेते हैं। तभी पीछे से आनंद बोलते हैं अच्छा, तुम तीनों ही एक दूसरे के साथ हक करोगे, क्या मैं बाहर में जाऊंगा? ऐसा बोलते। तो यूँ बोलते हाँ, तुम तो अपने मुंह से कह दिया ना कि मैं बाहर में जाऊंगा, तो चले जाऊंगा। ये दोनों ना सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। ऐसा बोलते हैं। तभी विवेचन से बोलते आ जाओ। ऐसा बोलकर चारों एक दूसरे के साथ हक कर कर खड़ा हुआ था। तभी ये वीडियो क्लिप जैसे ही बंद होती ना, तो ना जो खान थे वो एक टूटी हुई स्मेल करते हैं, बोलते हैं तुम्हें पता है जब तुम्हारी फिल्म को उनके साथ जैमी वंसन में लेकर गई थी, या बोलो तुम्हारे फादर लेकर गए थे, मैडम यू को रिटर्न करना था कि वो विंग को नहीं जानती हैं, पर तुम्हें पता है विंग हमेशा से तुम्हारे पास से बहुत अटैच था, बहुत अटैच। उसे ही पता नहीं क्यों वो तुम्हारी मम से इतना ज़्यादा अपनापन महसूस करता है। पर तुम्हारी मम क्या कर सकती है? वो जानती थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगरानी है, नज़र है। वो अपने आप को बहुत समझाते, अपने दिल पर पत्थर रखते हुए विंग से बहुत पूरी तरीके से बर्ताव करती थी। फिर भी तुम्हारी माँ की इतनी ज़्यादा पूरा बात सुनने के बाद भी विंग हमेशा से मुस्कुराता था, उसे प्यार करता था। अगर उसे चोट भी लग जाती थी ना, ऐसा लगता वो पूरा रात नहीं रोता,
पूरा रात नहीं सोता था, सिर्फ रोते हुए तुम्हारी मॉम की ध्यान रखता था। ये सब कुछ ना यू को अंदर तक तोड़ती थी, अंदर तक तोड़ती थी। वो भागकर विंग को गले तो लगाना चाहती थी, पर उसके हाथ बंधे हुए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम्हारी माँ की ये बर्ताव तुम्हें भी एक वक्त पे बुरा लगने लगा। विंग के लिए सिंपैथी होने लगी, इसलिए तो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नाराज भी रहने लगी। पर विंग विंग खुद ही नहीं जानता था कि क्यों वो विंग से क्यों नहीं, वो खुद ही नहीं जान पाता था क्यों वो यू से इतना ज़्यादा अटैच्ड है। यू को हमेशा से बेचांग से और कांग से कि वही बात याद आती। वो चीख कर वो बोलना चाहती थी कि आपने सही कहा ब्रदर, देखा मेरा मेरा बच्चे मेरा हस्बैंड तक मुझे गुस्सा है, शायद नफरत भी करते हैं, पर ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। ये बात ना सोचते ही उसे अपने आंखों में आंसू लाते थे। फिर भी उसे अपने आप को शांत करना था, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना था, सही वक्त का इंतज़ार करना था। इसलिए हम अपने दिल में पत्थर रखकर सब कुछ करते गए। ये सब कुछ सुनने के बाद ना यानी जो चैनल है और जो फैनियन, उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट होती थी अपने अंदर, बहुत ज़्यादा गिल्ट, इतना गिल्ट कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वो कुछ जानते ही नहीं। और हाँ, वो भी जानते हैं कि पता नहीं क्यों विंग हमेशा से अपने उनकी मॉम से इतना ज़्यादा अटैच फील करता था। वो कभी भी अपने माँ की खिलाफ एक शब्द भी सुन नहीं पाता था। और वो जानते थे मैडम को कभी बुखार होती है, इन्हें चोट लग जाती है, विंग किस तरीके से पूरे रात जाकर उन्हें देखभाल करता था, सब कुछ उन्हें याद आते हैं। तो वहाँ पर ना जंगशाह जो यानली थे, वो तो एकदम फूट कर रोने लगे। वो बोलते कि हाँ, हम उनके अच्छे बच्चे नहीं थे ना, हम अपनी मॉम को समझ नहीं पाए कि मेरी मॉम किस किस चीज़ से गई गुजर रही है, मुझे कुछ नहीं पता, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा बोलकर वो रोने लगते हैं। तभी हान जाते हैं उनके पास, बोलते इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है बच्चा, शांत हो जाओ, ये सब कुछ ऐसा एक वक्त था, अब वो सब कुछ सही हो गया है, उठ जाओ, ऐसे बोलकर उन सबको उठाते हैं।